धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता का दूसरा अध्याय जिसे सांख्य योग कहते हैं, जीवन का सारा सिद्धांत भगवान ने इस दूसरे अध्याय में सामने रख दिया है। उसी अध्याय का 48वां श्लोक, कल इस पर कुछ व्याख्या किए थे, लेकिन आज 2-4 श्लोक जो लेंगे हम वो सब इसी श्लोक पर आधारित है, इसलिए इसको फिर लेना जरूरी हो गया। भगवान कह रहे हैं, योगस्त कुर कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो भैया, ये ब्रह्म विद्या है, तो बहुत आसानी से समझ में न आए तो आप परेशान न हो। मनोरंजन का तो अब प्रश्न ही नहीं है। जो चीज़ समझने में कठिनाई है वो मनोरंजन कहते हैं। आई हम नहीं कह रहे हैं, यह ब्रह्म विद्या ही कह रही है कि भैया एक तो सबको सुनने को नहीं मिलती है, श्रवणायाप बहुभिर्यो न लभ्यो श्रीवंतो वयम बहवो मन विदुः, और सुन के बहुतों के समझ में नहीं आती। जब कोई कुशल वक्ता और आप लोगों की तरह से कुशल ग्रहीता मिलता है तो जाके ब्रह्म विद्या का मोती जो है बनता है, हस्तगत होता है। तो आप लोगों को भी साधुवाद देना पड़ेगा कि इस घोर कलिकाल में एक ऐसे प्रवचन में आके बैठ जाते हैं जिसको समझने में मनोरंजन नहीं है, मन से ऊपर की बात होती है, बुद्धि की बात होती है। भगवान कह रहे हैं, योगस्थ कुर कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। कोई भी कर्म करो, देखो गीता में केवल कर्म की बात नहीं होती है, कर्म योग की बात होती है। कोई भी कर्म करो योग में स्थित होकर करो। योग में स्थित होने का क्या मतलब हुआ कि बुद्धि के स्तर पर कर्म करो, मन के स्तर पर नहीं। बुद्धि और मन में क्या अंतर है? ये कहीं अंतःकरण का 4 अलग अलग नाम है, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। एक ही अंतःकरण के 4 अभिव्यक्ति। जैसे एक ही व्यक्ति पुत्र भी होता है, भाई भी होता है, पिता भी होता है, मित्र भी होता है, नाना रूप जिस भूमिका में जब होता है तब उसका वह रूप हो जाता है, तब उसका वह नाम हो जाता है। इसी तरह एक ही अंतःकरण 4 भूमिकाएं निभाता है। जब संकल्प विकल्प की स्थिति हो, ये करें फिर मन में आया नहीं ये ठीक नहीं होगा, वो करें फिर मन में आया नहीं वो भी ठीक नहीं होगा, तहाँ जो है ना विकल्पों की बीचियाँ लहरियाँ उठा करती हैं, डूबा करती हैं, उठा करती हैं, डूबा करती हैं। व्यक्ति किसी निश्चय की स्थिति में न हो, अंतःकरण की उस अवस्था को मन कहते हैं। और जब तो बुद्धि जो है ना, मन जो है विकल्पात्मक होता है। विकल्पात्मक माने इसे ले लो, उसे ले लो, इसे कर लो, उसे कर लो। एक निश्चय की स्थिति में नहीं चंचल, मन ही चंचल केशव। इसीलिए भगवान ने कहा 6वें अध्याय में, भगवान ने नहीं, अर्जुन कह रहा है, मन ही चंचल केशव प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुषु दुष्करम। 6वें अध्याय में ये श्लोक आएगा तो वहाँ इसकी व्याख्या होगी। तो संकल्प विकल्प अवस्था में जब व्यक्ति पड़ा है, क्या करे क्या नहीं करे, पकड़े कि छोड़ दे, तो जान लो कि मन उसका प्रभावी है, उसका अंतःकरण मनोरूप है। और जब एक संकल्प बन गया नहीं ये ही, और सारे विकल्प खत्म हो गए, एक निश्चयात्मका स्थिति मन में आ गई। इस प्रकार की बुद्धि को भगवान गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरुनंदन बहुशाखा हनन्त्याश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम।
संकल्पात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा। तो जब आदमी एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है, कोई विकल्प नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं, जैसे तीर सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वो आकाश में इधर उधर हो जाए तो निशाने से चूक जाए, वो आकाश में विहार नहीं करता है, सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। वैसे जब जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया हो और जीवन सीधे एक लक्ष्य की तरफ चल रहा हो, तो समझो कि व्यवसाय, उस बुद्धि जो व्यक्ति की व्यवसायत्मिका है, और योगस्थ वह व्यक्ति योग में स्थित होकर कर्म कर रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं त्रिपाठी जी, तो इनकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है, क्या? नारायण सेवा। अब ये जाते हैं अपने चिकित्सालय में, बैठते हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा ना, कर्म करो फल कहाँ जाएगा। डॉक्टर बैठेगा, मरीज देखेगा और इस भावना से देखेगा कि नहीं, हमको ये मरीज नारायण रूप हमारे यहाँ आए हैं और हमें इनकी सेवा करनी है। तो नारायण सेवा, अपने डॉक्टरी को उन्होंने नारायण सेवा का रूप दे दिया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं, अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। तो एक दृष्टिकोण जीवन का उन्होंने लिया, क्या कि हम प्रधानमंत्री नहीं हैं देश के, हम देश के प्रधान सेवक हैं। ऐसे ही इन्होंने जीवन का दृष्टिकोण लिया ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम कहा और किसी साधना की आपको ज़रूरत क्या है, यही एक साधन आपको तारने के लिए काफ़ी है कि नारायण सेवा। यह योगस्थ कुर कर्माणी इसी को कहते हैं। आप वहीं के भीतर योगी बैठा है, आप देख लो उसे। योगस्थ कुर कर्माणी, योग में स्थित होकर कर्म करो, भगवान कह रहे हैं। असंग त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति फलाकांक्षा, जैसे डॉक्टर साहब को ढेर चिंता यही रहे, आज कितना मिलेगा, आज कितना मिलेगा, तो मरीजों की सेवा उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी जितना कि उनका ध्यान रहेगा धनोपार्जन पे। और अस्पतालों में लोग करते हैं, मरीज स्वस्थ भी हो जाए तो भी उसको भर्ती किए रहते हैं। कितने तो मर जाए मरीज, इसके बावजूद भी वो एक दिन दो दिन रखते हैं उनको, है ना, क्योंकि उनका उद्देश्य नारायण सेवा नहीं है, मरीजों की सेवा नहीं है। वो अस्पताल खोले हैं सेवा करने के लिए नहीं, वो अस्पताल खोले हैं धन कमाने के लिए। तो जहाँ आपका लक्ष्य होगा ना, वहीं पर विशेष जोर आप देंगे, सेवा पर जोर ही नहीं होगा। तभी किन प्रकार इस मरीज के दोहन करना, आर्थिक दोहन करना। संग त्यक्त्वा धनंजय, इस स्तर पर जाके भगवान कर्म करने की कला बता रहे हैं। योगस्थ होके मतलब क्या, एक तो संकल्पात्मक बुद्धि रख लो मन में, संकल्प विकल्प नहीं। मरीज की सेवा करनी है कि धन कमाना है, धन कमाना है तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। जितनी दवाएं चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दवाई लिखोगे, उसमें भी कमीशन आता होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है वो भी टेस्ट होना चाहिए। तो योगस्थ कुल कर्माणी, अगर हमारा एक लक्ष्य हो गया, नहीं मरीज की सेवा करनी है, धनोपार्जन धन भगवान देगा ही। कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल का इच्छा रख के कर्म करोगे तो फल प्रधान हो जाएगा, और फल त्याग के कर्म करोगे तो कर्म प्रधान हो जाएगा। तो तुलसी ने मानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो योगस्थ कुल कर्माणी संग त्यक्त्वा धनंजय, संग माने आसक्ति फलासक्ति त्याग करके और निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ हे अर्जुन कर्म करो। सिद्धयो सिद्धयो समुपत्वा, कर्म करोगे तो दो ही चीज़ होगी, या तो सफल होगे या तो असफल होगे। लेकिन ध्यान कर्म पर रहेगा तो शायद ही असफल हो, लेकिन असफल हो भी जाओ तो कोई चिंता नहीं, यह संतोष रहे कि हमने कर्म बढ़िया किया, अब फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो अगर सिद्धि मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक।
सिद्ध सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग और किसी दूसरी चीज का नाम नहीं है, हृदय के अंतःकरण की समता का नाम योग है। हर्ष में विषाद में, हान में लाभ में, जय में पराजय में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में जिसका चित्त समान है। मान अपमान में भी, सम्मान मिला तो भी ठीक, अपमान मिला तो भी ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए, हमको अपनी नज़र में नहीं गिरना चाहिए। फिर सारे संसार की नज़र में गिर जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सारे संसार की नज़र में आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन अपने नज़र में गिरे हो तो आपको अपने नज़र में गिरे हो, उससे आपका भविष्य तय होगा। सारे संसार की नज़र में आप क्या हो, इससे आपका कोई भविष्य तय होने वाला नहीं। ऊपर अगर कोई अदालत है तो वहाँ संसार की गवाही नहीं चलती है, झूठी साक्षी। वहाँ तो स्वयं आप गवाह बन के खड़े रहते हो। आपका स्वभाव ही सब गवाही देता है, जो जो आप करके गए हो। पांचवें अध्याय में गीता के एक श्लोक है, उठ नहीं रहा है। चौदहवां श्लोक है कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोक सृजत प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। उठ गया। नहीं, शास्त्र कोई बस नहीं है भैया। हाँ, तो शास्त्र की कृपा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। भगवान देखो, जो हम बार बार बतिया कहते हैं वही भगवान कह रहे, गीता कह रही है क्या कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य प्रभु। परमात्मा न तो आपके कर्तृत्व का और न तो आपके कर्म का और न आपके कर्म फल के संयोग का हिसाब करता है, कुछ नहीं करता है। कोई रजिस्टर नहीं रखा है, कोई कार्यालय नहीं खुला है, कोई क्लर्क नहीं है। अच्छा भैया, ये धरती के लिए अलग विभाग है। तरी भैया, धरती जैसे असंख्यों धरतियाँ हैं यहाँ इस ब्रह्मांड में, तो कितना भगवान को क्लर्क रखना पड़ेगा, कितना बड़ा कार्यालय रखना पड़ेगा। कुछ नहीं, एकदम नहीं। इतना सुंदर व्यवस्था कर दी है, स्वभाव प्रवर्तते। आपका सब कर्तृत्व, सब कर्माणि, सब कुछ। जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होते हैं ना, उसमें एरोप्लेन की सारी गतिविधि कैद रहती है। जब दुर्घटनाग्रस्त होती है एरोप्लेन, तो उसी ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है और उसमें सारी परिस्थितियों का पता चल जाता है कि दुर्घटना क्यों हुई। वैसे ही आपका स्वभाव यही ब्लैक बॉक्स है। कुछ वहाँ कोई गठरी नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, आपके पास कोई बैग नहीं है जिसमें आप पासपोर्ट भर के ले जाएँ, वहाँ दिखाएं। आप खड़े हो जाते हैं, बस आपका स्वभाव देख के तय हो जाता है कि आप क्या करके आए। तो वो स्वभाव तो आप खुद अपना स्वभाव देख सकते हैं। आपका सारा कर्म आप में स्वभाव बन के लिपटा है। इसीलिए हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने स्वभाव का रोज पुनरीक्षण करें। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है झूठ बोलना, वो स्वभाव तो झूठा हो जाते हैं। वो सत्य बोले भी तो बोलने का मन नहीं करता है, झूठ बोलने में आनंद आता है। कुछ लोगों का स्वभाव क्रोधी होता है, कुछ लोगों का स्वभाव लोभी होता है, कुछ लोगों का स्वभाव कामुक होता है और कुछ लोगों का स्वभाव सहनशील, सहिष्णु, शांत होता है। तो आप अपना स्वभाव रोज देखा करिए। आपको बात बात पर गुस्सा तो नहीं आता है? बात बात पर डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते हैं? आपका मन बहुत चंचल तो नहीं है? मन में तरह तरह के बुरे विचार तो नहीं आते हैं? बुरे स्वप्न तो नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो आप सावधान हो जाएं। आप आध्यात्मिक रूप से बीमार चल रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो
तो डॉक्टर तरह तरह की दवाई देंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बीमार हो तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, वहाँ तो हम लोग की जरूरत पड़ती है। दिल्ली में एक संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, तो साल में एक बार सेमिनार करते हैं, तो उसमें हर विषय के रोग के पूरे भारत से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े रोगों की संस्था है, तो काफ़ी खर्च करके और बढ़िया रहन सहन व्यवस्था करके बुलाते हैं। उसमें हमको बुलाया जाता है आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में, और मेरी बात को बड़े गौर से सारे डॉक्टर और सारे जितने लोग होते हैं सारे सुनते हैं। कुछ लोग इसको महत्व ही नहीं देते हैं, आध्यात्मिक रोग की चिंता ही नहीं करते हैं, खाली सारी शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के रोग की चिंता करें। अरे मन तो स्वस्थ रहे, स्वभाव तो स्वस्थ रहे। तो समत्तम योग उच्यते। अगला श्लोक है 49वां। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्ध योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। दूरेण ह्यवरः कर्म बुद्ध योगा धनंजय। बुद्ध से युक्त होकर के, समत्त बुद्धि से युक्त होकर के, जय पराजय हानि लाभ यश अपयश की चिंता छोड़ के केवल कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, इस भाव से जो कर्म करता है तो सकाम कर्म तो दूर से ही इस कर्म के बराबर त्याज्य है। जैसे कहते हैं ना कि अरे सीख से छूने लायक नहीं है, तो सकाम कर्म तो इस कर्म की अपेक्षा सीख से छूने लायक नहीं है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, इस समत्त बुद्धि के शरण में स्थित होकर कर्म करो। जय पराजय हानि लाभ यश अपयश की सफलता विफलता की चिंता छोड़कर समत्त बुद्धि, सब में समान बुद्धि रख के कर्म करो, कर्म बहुत सुंदर होगा। कृपणा फल है, तो फल की इच्छा करने वाले तो कृपण होते हैं, वो फल की इच्छा में कर्म छोड़ देते हैं। फल की इच्छा रख के जब कर्म करोगे तो इच्छा है ना, वो भी भीतर से ही प्रकट होती है, आपकी ही शक्ति का एक रूप है। तो वो तो फल की इच्छा के रूप में आपकी शक्ति आधा पैर ही होगी। वो बाल का किस्सा सुनते हो ना, उससे जो लड़ने जाता था तो आधा शक्ति उसकी बाल में चली जाती थी, इसलिए भगवान को उसको छिप के मारना पड़ा, क्योंकि सामने से मारे कैसे, सामने से मारेंगे तो आधी इनकी शक्ति उसमें चली जाएगी और उसकी शक्ति रहेगी ही। इसके बावजूद वो भगवान हैं, मार सकते थे, लेकिन जिस ऋषि ने बाल को वरदान दिया तो वरदान गलत हो जाता। तो भगवान को वरदान, शाप और वरदान दो थे, बाली को दोनों की रक्षा करनी थी। बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात्योगाय युद्धस्व योग कर्मसु कौशलम। बहुत बड़ी बात। योग की सबसे सुंदर परिभाषा, कर्म करने की कुशलता का नाम ही योग है। लेकिन वह कुशलता कब आएगी? जब फलाकांक्षा छोड़ करके समत्त बुद्धि में स्थित हो करके हैं, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन को दबा के जब संकल्पात्मक बुद्धि से कोई कर्म करो, एक लक्ष्य निर्धारित किया जीवन का। अब कितने लड़के हैं तो आईएएस की भी तैयारी करेंगे और बैंक के क्लर्की की भी तैयारी करेंगे और इंस्पेक्टर की भी तैयारी करेंगे, तो क्या आईएएस होंगे? इतने विकल्पात्मक मन रख करके, इतना चंचल मन रख के जब काम करोगे तो तुम्हारी तो इच्छा फल पर है नहीं, एक लक्ष्य निर्धारित। क्या आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है, नहीं तो नौकरी नहीं करनी है ना। और उसके लिए एक लक्ष्य रख करके अगर तन्मय होकर के कर्म करोगे, सफलता निश्चित कहीं नहीं जाने वाली है। योग कर्मस कौशलम। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, भाग्य भी कुछ होता है,
तो भाग्य कोई भगवान थोड़े ही लिखते हैं। किसी का भाग्य अच्छा लिख दिया, किसी का भाग्य खराब लिख दिया। अरे भगवान को क्या पड़ी है कि अपने बच्चों का भाग्य खराब लिखेंगे भैया। आप खुद अपना भाग्य खराब लिखते हैं। पूर्व जन्म के कृत कर्मों से उत्पन्न बाधाएं और उत्पन्न सुविधाएं, इन्हीं का नाम भाग्य है। तीसरे अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या होगी कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। कर्म करने की गति बड़ी तेज है ना। जैसे कमाने की गति बहुत तेज हो और खर्च करने की गति उतनी तेज न हो, तो आदमी क्या करता है, अपना पैसा संचित कोष में डालता रहता है, फिक्स डिपॉजिट करता रहता है। तो कर्म करने की गति इतनी तेज है, भोगने की गति उतनी तेज नहीं है। तो कुछ कर्म हमारे संचित होते रहते हैं, जीव के नाम से वो संचित होते रहते हैं। उनको भोगना ही है, अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और कुछ कर्म जो हैं वो फल देने लगते हैं। पूर्व जन्म में किया हमने, अब इस जन्म में वो फल दे रहे हैं। अगर अच्छे कर्म किए अनुकूल फल मिल रहा है, और बुरे कर्म किए बुरा फल मिल रहा है। और इस समय जो कर्म कर रहे हैं वो उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो हम क्रियमाण कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बुरे कर्मों के प्रभाव को अच्छे कर्मों की बेग से समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब जीवन में परिस्थिति प्रतिकूल होने लगे तो सावधान। क्या कि किसी जन्म के किए गए बुरे कर्म प्रभाव देने लग रहे हैं, अब उसको अगर काटना है तो उसी अनुपात में आपको और सत्कर्म में लग जाना पड़ेगा। तो बुरे कर्म का फल जो है समाप्त हो जाता है। वो भीष्म वाली कथा जो आती है ना, कि भगवान कृष्ण से पूछते भीष्म कि मुझे अपने 27 जन्मों का याद है, मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं प्रभु कि हमको ये दंड मिला है, अंग अंग मेरे बाण चुभे हैं और मैं सर सैया पर पड़ा हुआ हूँ। तो भगवान ने कहा कि भैया देखो, तुमको 27 जन्म की याद है और हमको तुम्हारे सब जन्म की याद है। तो तुमको हम अपने तुम्हारे 28वें जन्म की कथा सुनाते हैं। वहाँ भी तुम राजकुमार थे, घोड़े पर चढ़ करके हाथ में भाला लेकर के शिकार करने जा रहे थे। तुम्हारे सामने से एक नेवला निकला और तुमने कुतूहल बस भाला को उसकी पीठ में धंसा करके और उठा लिया। और तुम्हारा घोड़ा चलता रहा, तुम्हारे हाथ का भाला हिलता रहा और नेवला में चुभता रहा और दर्द से कराहता रहा। तो जितनी बार वो बाण तुम्हारा भाला नेवले की पीठ में चुभा है, उतने बाण तुम्हारे शरीर में मिले। क्योंकि 27 जन्मों तक तुम ऐसा कोई कर्म किए ही नहीं कि ये बुरा कर्म प्रभाव दे। अच्छे कर्मों के वेग से बुरा कर्म दबा हुआ था, लेकिन इस जन्म में तुमसे बड़ी भारी भूल हो गई। तुम्हारे सामने तुम्हारी पौत्र वधू को लोग व्यवस्थित कर रहे हैं और तुम रोक सकते हो, इतनी सामर्थ्य तुमको प्रकृति ने, परमात्मा ने दी है, लेकिन तुमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। पाप को मूक दर्शक बन के देखते रहे। पाप करने से बड़ा पापी होता है जो पाप को होते हुए देखता है, और तब तुम्हारे उस दुष्कर्म को अवसर मिल गया तुमको ये फल देने के लिए। तो सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हमारे पर खड़े हैं, हमारे अगल बगल। अगर सत्कर्म का वेग ज़्यादा है तो दुष्कर्म घात लगा के ताकता ही रह जाता है और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहे, भाग्य को पलटा जा सकता है, रोया नहीं जा सकता है। योग वासिष्ठ का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, कर्मों से हम उसको मिटा सकते हैं। विधि का लेख जिसको कहते हैं वो कुछ नहीं है, अपने ही किए गए कर्मों का परिणाम है, और विधि के लेख को शिव जी ही नहीं मिटा सकते हैं, आप भी मिटा सकते हैं। मेटत कठिन कुंक भाल के कर्मों के देह द्वारा।
तो भगवान वही बात कर रहे हैं जो हम मैंने समझा रहे हैं। बुद्ध युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशल। बुद्ध युक्तो जहाती, समत्यम योग में स्थित व्यक्ति जो है वह सुकृत और दुष्कृत्य दोनों प्रकार के कर्म फल को जहाती माने मिटा देता है, बदल देता है। तस्मात् योगाद युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन समत्व योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग कर्मसु कौशल, समत्व बुद्धि में हानि लाभ जय पराजय मान सम्मान यश अपयश सफलता विफलता सब में सम होके कर्म करना ही योग है। कर्म को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कबीर जी का एक पद है, बहुत बड़ा उपदेश उसमें देते हैं कि झीनी झीनी बीनी चादरिया, झीनी झीनी बीनी चादरिया, बड़ी सावधानी से इस जीवन की चादर को बुनना चाहिए। ये चादर जो है जीवन की, वो कर्मों के ताने तंतुओं से मिलके बनी है, कर्मों के धागों से मिलके ये जीवन की चादर तैयार हुई है। और जैसे शादी ब्याह पड़ता है तो लोग बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ भी खरीदते हैं, रेशमी साड़ियाँ। तो आप देखते हैं कपड़े की दुकान में लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उस लाइट में औरतें क्या करती हैं ना, साड़ी को फैला फैला के बड़ा गड़ा गड़ा के देखती हैं कि कहीं कोई धागा छीड़ तो नहीं है। सब धागे ताने बाने पर हैं कि कोई धागा ताने बाने से बाहर हो गया है, साड़ी में छीड़ आ गई। और अरबों खरबों धागों से एक रेशम की साड़ी बनती है, और सब धागे ताने बाने से एक धागा गड़बड़ गया तो औरतें उसको फेंक देती हैं साड़ी को, तो भैया सेकेंडरी से देखो इसमें यहाँ छीड़ है। ऐसे ही ये जीवन की चादर है, बड़ी सावधानी से इसको बुनना है। हजारों हजार पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, एक कर्म गलत हो गया तो ये जीवन की चादर जो है ना, छीड़ आ गई, इसमें सेकेंडरी हो गई। फिर इस चादर को जीव पहन के जब जाता है तो वहाँ से वापस लौटा दिया जाता, जाओ पहले चादर सही करके आओ। ये चादर सुरनर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन थे ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, छीनी छीनी बीनी चदरिया। तो भैया एक बात ध्यान रखना, आपके रोज रोज के कर्म से आपके जीवन की चादर तैयार हो गई। और ये चादर छीड़ न हो, इसमें सेकेंडरी न हो, दोषपूर्ण न हो, त्रुटिपूर्ण न हो, एक ही कर्म संभाल के करना। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अपने ससुराल जा रहे हैं, मान लीजिए 25 किलोमीटर दूर ससुराल है, वहाँ तक सही गए, लेकिन दरवाजे में पहुँच गए और किसी ने पानी गिराया था, आपने ध्यान नहीं दिया और फिसल गए, तो कीचड़ लग गई। अब 25 किलोमीटर आप संभल के गए और एक फाल घर में घुसना था, ससुराल में घुसना था और फिसल के गिर गए, तो 25 किलोमीटर संभल के चलना काम आया क्या? जीवन भर संभल के काम करते रहे, एक काम गलत हो गया